सभी भाई बहनों को शालोम। स्वयं को दीन करो संदेश के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। और हो सकता है मैंने सोचा यदि मैं एक छोटी सी चंगाई सभा कर सकूं अगले रविवार को, फिर उसके अगले रविवार मैं शायद बच्चों और उन सब के साथ चला जाऊंगा, क्योंकि उन्हें वापस जाना ही है और स्कूल जाना है। और फिर अगले रविवार निश्चय ही मैं शिकागो में होऊंगा उन सभा में वहाँ ऊपर, और फिर अगले सोमवार को वापस आ जाऊंगा ताकि मंगलवार को एरिज़ोना के लिए रवाना हो सकूं बच्चों को वापस स्कूल पहुंचाने के लिए। अच्छा, आपने क्या पाया है पास्टर? भाई नेविल उत्तर देते हैं, अच्छा मुझे कुछ बहुत ही अजीब चीज़ मिली है संपा। बढ़िया, यह बहुत अच्छा है। अब हम इसके विषय में सुनना चाहते हैं। अब प्रभु आप सभी को बहुत बहुत अच्छी तरह आशीष दे, और मुझे आशा है कि अगले रविवार को आपसे यहाँ मुलाकात होगी और बुधवार रात्रि। और सुनिए भाई रडल, भाई जैक्सन, भाई पार्नेल और सभी छोटे भाई लोग जो कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, उन जैसी छोटी छोटी कलीसियाओं को मत भूलिएगा। देखा, और वे महसूस करते हैं कि हम यहाँ पर उनकी बहन कलीसिया है। आप देखिए, हम उनके लिए ऐसे हैं जैसे एक छोटा सा माँ सरी का झुंड। यह है वह जहाँ वे पैदा हुए हैं, यहीं से वे पास्टर और उसी प्रकार सब। यह छोटा सा सहकर्मी यहाँ। भाई, मैं वहाँ पर उस रात उनसे मिला था। एलन, छोटा भाई एलन। मेरी आशा है कि भाई कॉलिंस भाई एलन को साथ ले लेंगे। यदि वे उन्हें नहीं जानते हैं तो वे दोनों ही मेथोडिस्ट प्रचारक हैं और वचन के सत्य को देख चुके हैं, जो कि मेथोडिस्ट चर्च की संस्था जो एक अच्छे लोगों का झुंड है। उस मेथोडिस्ट चर्च में आप कभी ना सोचें कि वे नहीं हैं, वे हैं। उस कैथोलिक चर्च में वे एक अच्छे लोगों का झुंड है, और एक अच्छा झुंड प्रेस्बिटेरियन चर्च में और उन सभी जगहों में वहाँ वे आदमी और औरतें हैं जो इंतजार कर रहे हैं उनके मार्ग पर उस रोशनी के चमकने का। आप तो बस नम्रता, दीनता, मधुरता के साथ रोशनी को चमकाते रहो। आइए हम बस स्वयं को नम्र बनाने में खुदा के और करीब बढ़ चलें। देखा, मत भूले, यह टेबरनिकल अपनी सामर्थ्य खो बैठेगा। याद रखें, यही वह निशाना है जिसकी ओर शैतान के नरक की हर बंदूक प्रशिक्षण प्राप्त तनी हुई है। वह एक व्यक्ति से वह करवाएगा जो दूसरे की सोच के विरोध में हो। वह ऐसा ही कर रहा है, वह इसी चक्कर में है। यदि यही तो उसका धंधा है। यदि वह किसी से कुछ कहलवा सके, कोई जन किसी और के बारे में बोले अच्छा सुनो, तुम्हें पता फलाने ने क्या किया, आप वह मत सुनना, आप उसको बिल्कुल भी मत सुनना। वह शैतान है। देखो, वह शैतान है, आप उसका विश्वास मत करना। यदि किसी ने कुछ गलत कर दिया है तो उनके लिए प्रार्थना करो। स्वार्थी ढंग से प्रार्थना मत करो। कहो, मैं जानता हूँ कि यह तो मेरा कर्तव्य है, मुझे उस भाई के लिए प्रार्थना करनी है। तुम इसे अपने हृदय तक ले जाओ, गहराई में, उस बहन के लिए, और फिर बात करो और वाकई में मधुर होवे। और पहली चीज जो तुम्हें पता चलेगी, आप उन्हें फिर से वापस सभा में पाओगे। देखा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, हम सूर्यास्त की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु इन्हीं किन्हीं दिनों में आने वाला है, और आप जानते हो, मैं सोचता हूँ कि यह इतने अचानक होगा और इतना मधुर। वहाँ तो 100% के करीब संसार कभी नहीं जान पाएगा कि कब वह रैप्चर हो गया। यह तो इतना चुपके से होगा, कोई भी नहीं जो इसके बारे में कुछ जान पाएगा। देखा, और यह होगा निश्चय ही छोटे झुंड कहेंगे, अच्छा अब फलाने ओह, वे कहते हैं कट्टरपंथी पागलों का वह झुंड कह रहे थे कि वह झुंड वहाँ से चला गया है, और वे ऐसा नहीं है।
वे लोग तो कहीं और चले गए हैं। बस वह कट्टरपंथ हम पर से टल गया, देखा। अच्छा, वे कहते हैं कि वह छोटा सा टेक्निकल उस जेफरसनविल कहलाने वाली छोटी सी जगह के इतने सारे सदस्य हैं जो गायब हो गए हैं। देखा, वे बस यही बजाते रहेंगे। वे कहेंगे, ओह ऐसा कुछ नहीं है, आप देखिए। इसी तरह वह तो गुजर भी जाएगा और उन्हें पता तक नहीं चलेगा। देश भर से आएंगे वे जो मसीह में मरे हुए हैं, वे पहले जी उठेंगे। रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया अपने घर ले जाई जाएगी। फिर कष्टकाल आ जाएगा और ओह मेरे, हम उस समय पर यहाँ नहीं होना चाहते हैं। हम उस कष्टकाल में यहाँ नहीं होना चाहते हैं। नहीं, खुदा ऐसा ना होने दे कि हम में से कोई भी कभी भी उस समय के दौरान यहाँ होवे। क्योंकि जो मलिन है सो अब मलिन बना रहे, जो पवित्र है वह अब पवित्र बना रहे, जो धर्मी है वह अब धर्मी बना रहे। वहाँ कुछ भी नहीं। मेमना अपनी उद्धार की पुस्तक को लेकर आ गया है और दुल्हन निकाल ली जा चुकी है, और वे जिन्होंने उसे ठुकरा दिया था उन्हें अब कष्ट काल में से होकर गुजरना पड़ेगा। यहूदी और अन्य जाति दोनों को क्या ही समय होगा कष्टों का, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मुझे अभी साफ कर डालें। यह तो किसी भी दिन के लिए नाजरीनों की एक अच्छी शिक्षा है, क्या नहीं? भाई नेविल कहते हैं, आमीन संपा। और यह सत्य भी है, यह सत्य है, यह ठीक बात है। मुझे अभी अपनी पवित्र आत्मा से भर दें प्रभु। मुझ में से अभी सारा संसार निकाल कर बाहर करें प्रभु। मुझे पढ़ने ना दें। जैसा कि ब्रत काले भाई ने कहा था, श्रीमान मैंने अपना टिकट अपने हाथ में ले रखा है। यह छिद भी चुका है, और जब मैं उस सुबह नदी पर पहुंचूं तो मैं कोई गड़बड़ी नहीं चाहता। सो यह बिल्कुल ठीक बात है, मैं कोई गड़बड़ी परेशानी नहीं चाहता। अपना टिकट अपने हाथ में पकड़ लो, क्योंकि हम पार जा रहे हैं। जरा उसके बारे में सोच कर देखिए। उद्धार का वह महान समय अब हाथ भर की दूरी पर ही है। और दूसरी बात यह है भाई, उनका क्या नाम है जो वहाँ यूटिका में है ऊपर? मैं सोचता हूँ भाई ग्रैहम, और दूसरे भाई वहाँ पर जो वहाँ पास्टरी कर रहे हैं भाई शैंक्स या वैसा ही कुछ, या सिल्क। भाई नेविल कहते हैं भाई स्नेलिंग संपा। भाई स्नेलिंग पास्टर हैं। भाई स्नेलिंग अब वहाँ ऊपर यूटिका में पास्टर हैं। मैं सोचता हूँ कि उनकी प्रार्थना सभा गुरुवार की रात को होती है। अब आप जानते हैं, यह वाकई में बड़ा अच्छा रहेगा कि यदि हम लोग किसी गुरुवार की रात को धीरे से वहां पहुंच जाएं और उन लोगों को थोड़ी सहभागिता दिखलाएं। देखा, और फिर जब भाई जैक्सन जब उनके यहाँ होती है उस समय यदि हम बस अपने एक छोटे से झुंड को इकट्ठा कर सकें और जाएं, बस प्रार्थना करते रहें, खोदते रहें बगैर रुके, ठीक जैसे एलिया ने उसे बताया था। बोला वहाँ बाहर छोटी छोटी खाइयाँ खोद लो। जब आप नीचे उतरते हो और आप पुराने टीन के डिब्बे को यह कहते हुए सुनो, मैं बहुत थक गया हूँ, उसे रास्ते से बाहर फेंक दीजिए और खोदते रहिए। देखा, बस खोदते रहिए, क्योंकि हमें तो बस खोदना ही है, हमें तो बस खोदते ही रहना है। बस यही बात है। क्योंकि यदि आप कष्ट काल से बच कर निकल जाना चाहते हो तो बेहतर यही होगा कि खोदना चालू कर दो। अब जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं वहाँ स्वयं को प्रचार कर रहा हूँ। मैं और गहरा खोदना शुरू करूँगा, जितना मैंने कभी भी खोदा है उससे अधिक, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि देश में और दुनिया भर में यह सेवकाई फिर से, जैसा कि यह अभी दुनिया भर में सभी जगह जानी जाती है, मुझे फिर से जाना ही होगा। पत्नी ने मुझसे कहा था एक दूसरी सुबह, मैंने कहा था
मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। जब मैं रवाना हो रहा हूँ, मैं जनवरी के आसपास रवाना होऊंगा। प्रभु की इच्छा हो तो मैं पूरे संसार की एक पूरी यात्रा करना चाहता हूँ, विश्व भर में चारों ओर वापस आकर शायद संयुक्त राज्य में अगली गर्मियों में किसी समय सभाएं लूँ। और वह बोली, मैं जाने के लिए काफ़ी बूढ़ी हो गई हूँ। अच्छा, मैंने कहा, मैं अब तक जा चुका हूँ। करीब मेरी पिछली समुद्र पार की यात्रा को करीब 8 साल हो गए हैं और मैं महसूस करता हूँ कि मैं अब उससे और बेहतर अवस्था में हूँ जितना मैं 8 साल पहले था। आप देखिए, मैं अब उस बारे में ज़्यादा जानता हूँ। फिर हम उस विषय पर चले गए। यदि प्रभु ने कहा कि मैं तुझे 25 साल देने जा रहा हूँ, तुम कमज़ोर नहीं पड़ोगे, तुम जाने पाओगे। और मैं तुम्हें पृथ्वी पर 25 साल और देने जा रहा हूँ। क्या तुम जन्म से 25 साल लेना चाहोगे, या 25 से 50, 50 से 75, या 75 से 100? अब कोई भी आदमी जिसे धरती पर कोई भी समय दिया जाए, निश्चय ही क्या ही सबसे भारी गलती करेगा यदि वह समय खुदा की सेवा में ना गुजारे। मुझे परवाह नहीं कि वह क्या करता है। अब यदि तुम किसी औरत के लिए दिल तोड़ने वाले बनने वाले हो या उसी प्रकार कुछ, तो तुम वही जवानी वाली उम्र ही लो तो बेहतर। वह पहली 25 देखा। यदि तुम एक बढ़ई या मैकेनिक या कुछ और होने वाले हो तो भला हो कि तुम दूसरे 25 को लो। देखा। फिर मैं अपने विषय में सोचने लगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्या लूँगा। मैं तो 75 से 100 लूँगा। मैं और ज़्यादा तेज और ज़्यादा बुद्धिमान होऊंगा। मैं और स्थापित होऊंगा। मैं और अधिक जानूंगा जो कर रहा हूँ उसके विषय में। अब मैं 8 या 10 साल बड़ा हूँ। अपनी पिछली विदेश यात्रा के समय से मैं इस प्रकार से उछल कूद नहीं करूँगा जैसे कि मैं सांप मार रहा हूँ। मैं उसके विषय में ज़्यादा जानता होऊंगा। देखो, मैं जानता होऊंगा कि कैसे करते हैं। यह ठीक ऐसा होगा जैसे कि एक पूल वाला कुत्ता पूल से लड़ रहा हो। देखा, आप जानते होंगे कि ठीक किस प्रकार से उसे पकड़ना है। आप वहाँ पर कूद नहीं पड़ते हो, वह आपको खरोच कर रख देगा। देखो, उसकी चालों को जानिए और उसे ध्यान से देखिए कि वह क्या करता है। और हम दुश्मन के बारे में ज़्यादा जान पाते हैं, तो हमें तो पता लगाना है उसकी सारी तकनीकों का, और कैसे वह बढ़ता है और वह क्या करता है, और उसके घूंसों वारों को समझते हैं। तब आप जाकर प्रशिक्षित होते हो उसकी ओर बढ़ने के लिए। देखो, सो मेरा विश्वास है, अब मैंने पत्नी को बताया, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं अब और बेहतर अवस्था में हूँ जितना मैं तब था जब मैं 40 वर्ष का था और तब बाहर गया था, और मैं 54 साल का हूँ। अब मेरा विश्वास है यदि मैं जीवित रहूं और फिर भी इस उम्र में इधर उधर आ जा सकूं जैसे अभी कर लेता हूं, तब मैं 100 का होऊंगा यदि मैं हो सका। यदि यीशु इतने लंबे समय तक रुका रहे, मैं तब और बेहतर अवस्था में होऊंगा जितना कि मैं इस समय जाने लायक हूँ। देखा, क्योंकि आप उस बारे में और अधिक जानते होंगे। आप अधिक जानते होंगे कि क्या करना है और कैसे उसे संभालना है, कैसे परिस्थिति को संभालना है। कई सारे लोगों को लीजिए, अब यदि उनका ऑपरेशन होने वाला होता है, वे कहते हैं कि एक डॉक्टर है जिसने हाल ही में उस दिन डॉक्टरी पास करी है, बस मेडिकल विद्यालय से बाहर ही निकला है, उसने अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं किया है, उसे ही करने दो। ओह नहीं, आप कहोगे कोई मतलब ही नहीं, वह व्यक्ति नहीं, जी नहीं श्रीमान, फिर भी नहीं, निश्चय ही मैं नहीं चाहता कि वह मुझ पर कोई भी चाकू रखे। भला होगा मैं तो वहाँ नीचे चला जाऊँगा और फलाने के पास। वह कई ऑपरेशन कर चुका है, वह जानता है कि कैसे करते हैं। यही बात है, यह है, देखा, बात यह है। आप सोचिए उस बारे में
पर उस प्राण के विषय में क्या ख्याल है? मैं तो किसी ऐसे को चाहता हूँ जो जानता हो वे है कहाँ, और जो राह को जानता हो, जो खुद उस पर चल चुका हो। हाँ, निश्चय ही। प्रभु आपको आशीष दे। ठीक है भाई नेविल, अब यहाँ ऊपर आ जाइए। खुदा भाई नेविल को आशीष दे। आप भूलिएगा नहीं अगला रविवार। भाई नेविल भाई ब्रैनम व भाई बेल के विषय में 1 मिनट बोलते हैं, फिर कहते हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है खुदा के सेवकों को स्वागत करने में, खासतौर से वे जो सहयोग कर रहे हैं इसके साथ और इसमें हमारे साथ। मुझे उनसे सुनने में बहुत खुशी होगी। संपा, आमीन। सो मैंने डॉक्टर ली वेल से कहा, मैंने कहा, क्या आप सेवकाई करेंगे यदि भाई ब्रैनम ना हो तो? और भाई ब्रैनम ने नहीं की। वे शायद इसे जान गए होंगे। नहीं, मुझे नहीं पता था। मैंने तो इतना लंबा बोला ही नहीं होता। भाई नेविल कहते हैं, सो मैंने भाई बेल से कहा, आज रात को यदि वे हमारे लिए बोले, यदि भाई ब्रैनम नहीं बोले तो, क्योंकि वे उनके साथ सभा में जाते हैं और वे उस एकमात्र पथ को जानते हैं, इस पथ को, और हम भाई बेल को पाकर खुश हैं। मैं उनकी सराहना करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ, उतना ही अच्छी तरह जितना दूसरे सेवकों का, और हमारे लिए बोले। मुझे उनसे ऐसा कराने में बहुत खुशी होगी। संपा, आमीन। खुदा आशीष दे। और आइए भाई बेल के लिए प्रार्थना करें। आप में से कुछ ने उन्हें कभी नहीं सुना है और मेरा विश्वास है कि आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ, मुझे इतना समय नहीं लेना चाहिए था। मैं श्रोताओं से माफ़ी चाहता हूँ। मुझे वहाँ बैठे हुए पता नहीं था कि यह सब पक्का हो चुका था। खुदा आपको आशीष दे भाई बेल। भाई बेल कहते हैं, यह पहले से पक्का नहीं किया गया था। उन्होंने कहा था कि यदि आप प्रचार नहीं करेंगे और आप आ गए। भाई ब्रैनम और कलीसिया हंसते हैं। संपा, जरूर, यह बढ़िया है। मैं तो खुद उन्हें सुनना चाहूँगा। भाई बेल कई बार मुझसे पहले बोल चुके हैं सभाओं में, और उसी प्रकार और सभाओं को लंबे समय तक प्रबंधित कर चुके हैं, और एक बढ़िया भाई हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर चुके हैं। और मैं सुनिश्चित हूँ कि इन श्रोताओं को भाई बेल को सुनना हमेशा ही अच्छा लगता है जब वे प्रचार करते हैं। प्रभु भाई बेल को बरकत दे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। स्वयं को दीन करो संदेश का 3रा भाग आप सभी के सम्मुख जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह की।